सभी को राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। तो मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन आज के दिन काफ़ी ओपन हुआ है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में उसके फेवर में यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग साइड में यहाँ पर जाने की मार्केट कंटिन्यू कोशिश कर रहा है। आपके सामने दिख रहा है। पॉइंट वाइज भी देख लेते हैं। गैप डाउन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हुआ है 200 पॉइंट का और उसके बाद में फर्दर 100 पॉइंट का मोमेंटम भी यहाँ पर जो है आ चुका है। लगभग 300 पॉइंट के आसपास मार्केट जो है नेगेटिव के अंदर चल रहा है निफ्टी, और 900 पॉइंट के आसपास 1.5% के आसपास बैंक निफ्टी नेगेटिव में चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट में दिख रही है, बट फिर भी आप देखोगे कि यहाँ पर हमने बेस्ड अपॉन प्रॉपरली एमएमएस सेटअप, जो कि क्लियरली मॉर्निंग के अंदर मेजॉरिटी यहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के साथ में काम करता है, उस सेटअप के साथ में हमने यहाँ पर बाइंग साइड की ट्रेड को प्लान कर लिया है। और इसी कैंडल के अंदर मैंने आपको कह दिया था, ये वाली जो रेड कैंडल बन रही थी इसी सेम कैंडल के अंदर, कि अगर ये कैंडल होल्ड करता है, मार्केट इस एरिया के अंदर सस्टेन करता है, तो बाइंग साइड का हमारा व्यू होने वाला है। यहाँ पर सेलिंग के अंदर मैं तो यहाँ पर इंटरेस्टेड अभी फर्दर नहीं हूँ। यहाँ से मार्केट, यहाँ पर कोई भी जो आपको नेगेटिव कैंडल बनते हुए दिख रहा है, कोई भी सेलर वगैरह जो मार्केट के अंदर आए हुए हैं, उन सबको मार्केट टारगेट करते हुए एक बार स्ट्रांगली मोमेंटम करते हुए अपसाइड का मूव यहाँ से दिखा सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पर एक बाइंग साइड का व्यू बेस्ड अपॉन प्रॉपरली सेटअप के साथ में यहाँ पर ट्रेड करके बैठे हैं। अब थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं, रीजन समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी को भी देखोगे एक बार तो अभी कंप्लीटली नेगेटिव के अंदर ही है यहाँ पर। बट अगर सपोज आप मार्केट यहाँ के आसपास चल रहा था, यहाँ पर आप सेल करते, तो मार्केट में चार्ट जब तक नहीं बनाए कॉन्फिडेंस किसी को भी नहीं आता है। जब तक आपके फेयर में काम नहीं करेगा कॉन्फिडेंस किसी को नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पेशेंस के साथ में। खासकर जो आपने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग सकता है। बट एक बार जब आप प्रॉपरली ट्रेड प्लान कर लेते हो तो फिर जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा आप गलती करने के, जो मिस्टेक करने के चांसेस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि फिर आप मार्केट में बार बार ज़्यादा सोचोगे, कितना भी नॉलेज आपने, कितनी भी प्रैक्टिस पहले कर रखी है, कोई काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि आप फिर ओवर थिंकिंग की वजह से, नहीं मैं यहाँ निकल जाता हूँ, क्या पता यहाँ पर थोड़ा सा आ जाए, तो फिर यहाँ पर आप सोचने लग जाओगे पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, अभी ठीक ठाक एक प्रॉफिट चल रहा है तो ये एटलीस्ट बुक कर लेता हूँ, वगैरह वगैरह। आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतने ही ज़्यादा आपके लॉस होने के चांसेस रहेंगे। ट्रेड को एग्जिट करके आपकी गलती बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर अपनी जो मिस्टेक्स हम बार बार करते हैं, उन मिस्टेक्स को अगर आपको कम करना है, ख़त्म करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने रूल्स को, ठीक है, अपने डिसिप्लिन को कंटिन्यू फॉलो करना मार्केट के अंदर। तभी आप एक प्रॉपर ट्रेड मार्केट के अंदर प्लान कर पाओगे अच्छे तरीके से, और मार्केट के अंदर डिसिप्लिन के साथ में यहाँ पर रूल्स को फॉलो करते हुए काम कर सकते हो, और मार्केट आपको उसका रिवॉर्ड भी देगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। होने को यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बट अभी तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो जाए, पार्ट ऑफ गेम में चीज़ें होंगी। आप अगर यहाँ पर, किसी ने भी कहा आपको कि 100% यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट होता है मार्केट में, किसी ने भी कहा? नहीं, कभी नहीं होता है। एक पहली चीज जो फिक्स है वो है लॉस। ये तो होगा ही होगा। प्रॉफिट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, थोड़े से रूल्स को आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा आपका माइंडसेट स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहाँ पर प्रॉपरली काम कर पाओगे, अच्छे से ट्रेड वगैरह कर पाओगे। बट जब तक आप मार्केट में डिसिप्लिन नहीं हो तब तक आप मार्केट के अंदर गलती करने के चांस रहोगे। मार्केट में कोई ना कोई, अब खुद आप अपने रूल को बनाओगे, उसी को तोड़ दोगे कि नहीं मैंने यहाँ पर संडे के दिन डिसाइड किया है कि मैं अगले वीक से सिर्फ 2 लॉट से या फिर 1 लॉट से ट्रेड प्लान करूंगा। जब तक मैं यहाँ पर ग्रीन में ना आ जाऊं मेरा सिर्फ एक ही प्लान रहेगा। बट यहाँ पर आते ही चीज़ देखते हुए, यहाँ पर सपोज आ रहा है अभी प्राइस एक्शन बनेगा, तो फिर यहाँ पर आकर के और क्वांटिटी ऐड कर दो या फिर अपने ही रूल को ब्रेक कर दोगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर चाहे आपको प्रॉफिट हो जाए, बट वो ही प्रॉफिट आपको एट द एंड ऑफ द वीक आपको लॉस में लेकर आने वाला है। कारण कि क्योंकि आपने यहाँ पर यही गलती की है कि यहाँ पर आपने अपने पहले रूल को फॉलो नहीं किया। रूल को फॉलो नहीं किया, छोटा सा बड़ा प्रॉफिट हो गया, तो अब वो बड़ा प्रॉफिट आपका माइंडसेट खराब कर देगा। आपने खुद के लिए जो रूल बनाया उसी को तोड़ दिया सिर्फ पैसे को देख करके। तो फिर क्यों यहाँ पर कौन सा इमोशन आपका काम आया? ग्रीड।
ग्रीड की वजह से आपने अपना इमोशन की वजह से अपने ही रूल को तोड़ दिया, तो अब क्या, जब और ग्रीड आएगा तो आप क्या उसको रोक लोगे? नहीं। जब स्टार्टिंग के अंदर ही आपने तोड़ दिया तो अब तो आप गारंटीड है उसको तोड़ोगे। तो मतलब आने वाले पूरे वीक के अंदर फिर एक दिन अगर आपका बड़ा प्रॉफिट हो गया तो आप फिर क्वांटिटी कम थोड़ी ट्रेड करोगे, आपको वो छोटा वाला पैसा पसंद ही नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, बड़े पैसे के साथ में, बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करोगे, सोचोगे कि इसी से बड़ा पैसा बनता है और मज़ा आएगा, इसी से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ डिसाइड करनी है, या तो आप मज़े ले लो मार्केट के साथ, एक्साइटमेंट, इमोशन, यहाँ पर जो थ्रिल है वो ले लो, या फिर आप मार्केट में पैसा बना लो। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी। आपको एक चीज़ प्लान करना है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ मज़े लेने के लिए ट्रेड करना है या फिर पैसा कमाना है। पैसा कमाना है तो आपको डिसिप्लिन होकर के रूल्स को फॉलो करना है, अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना है। जितना ज़्यादा आप माइंडसेट स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा आप अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली मार्केट के अंदर फॉलो कर पाओगे और उतनी ही हाई प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी पैसा कमाने की मार्केट के अंदर। मार्केट में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है चार्ट को समझना, कि चार्ट क्या करना चाह रहा है, चार्ट क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पर अभी आप देखो, कैंडल लग रही थी नेगेटिव जाएगा, लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। मार्केट अभी इतना सा ही तो एसएल है, कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ तक हमने प्लान करके रखा है एसएल। और आपने हमेशा देखा है कि हम मार्केट में मिनिमम लगभग 100 पॉइंट यहाँ पर निफ्टी के अंदर कैच करते हैं बेस्ड अपॉन इंडेक्स। और यहाँ पर छोटे से छोटा जितना स्टॉप लॉस प्लान हो सकता है उस स्टॉप लॉस के अंदर ट्रेड को प्लान करते हैं, ताकि एक बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में मार्केट के अंदर प्लान कर सकें। तो वही साइकोलॉजी के साथ में यहाँ पर अभी ट्रेड करके देखा है मार्केट के अंदर, अभी इसी एरिया के अंदर काम कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है मार्केट के अंदर। प्रोबेबिलिटी तो यही है कि मार्केट बाइंग साइड के अंदर रिवर्स हो जाना चाहिए, सेलर को यहाँ पर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी चार्ट को देखोगे तो काफ़ी स्ट्रांगली नेगेटिव आ चुका है और यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है। इस एरिया से रिवर्स मार्केट करना चाहिए अच्छा खासा, एक बाइंग साइड का मोमेंटम तो यहाँ से आना ही चाहिए। हो सकता है कुछ एक पॉइंट नीचे और चला जाए फिर मार्केट आए, बट बाइंग का व्यू हमारा यहाँ पर ज़रूर रहेगा। निफ्टी भी हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट कुछ नीचे चला जाए, हमारा एसएल वगैरह राइट करे, फिर आ जाए तो फिर वापस बाइंग का प्लान करेंगे। ऐसा नहीं कि व्यू चेंज कर लें, नहीं, व्यू आपको चेंज नहीं करना है। आप मार्केट के अंदर बार बार साइकोलॉजी चेंज करते रहोगे, नहीं मार्केट तो नीचे नीचे ही जाने वाला है, मैं गलत था, गलत सोच रहा हूँ, नहीं। आपने एक चीज़ प्लान कर लिया, आपका लॉस डिसाइड हो गया कि इतना लॉस मैं बियर करने वाला हूँ इंट्राडे के अंदर, तो फिर उस पर स्टिक रहो। नंबर ऑफ ट्रेड आपकी डिसाइड होगी कि 1 या 2 में इससे ज़्यादा कोई ट्रेड को प्लान नहीं करूँगा, या मैक्स टू मैक्स 3 को ट्रेड को प्लान करूँगा। तो फिर आपको उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि जितना लगाओगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आप फिर मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करोगे। तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। अभी देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट एरिया के पास में तो आ चुका है, तो मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो यहाँ पर तो मार्केट होल्ड वगैरह नहीं कर पाया, फर्स्ट ट्रेड के अंदर सडन कैंडल वगैरह आया नीचे, तो हमारा स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट के अंदर गया। बट अभी अगेन मार्केट इस एरिया पर होल्ड करते हुए वापस फर्दर अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है। तो इसी कैंडल के आसपास हमारे यहाँ पर वापस बाइंग हुआ था मार्केट के अंदर। सेम व्यू देखो, मैंने आपको एक ही चीज़ बताया, प्लान हमारा बाइंग का है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे नो मैटर व्हाट हैपन। एसएल जाता है, मैंने कहा एसएल दे देंगे, देना भी चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि आप हमेशा सही नहीं हो सकते। इवन चलो आज सही हो जाएं, कल नहीं होगे, कल सही हो जाओ, एक ना दिन तो आएगा जहां पर आपको लॉस देना पड़ेगा मार्केट को, और उससे डरोगे तो फिर मार्केट में जो प्रॉफिट है आप उसको भी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसको भी आप प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाओगे। तो प्रॉफिट को रिस्पेक्ट करो, जिस दिन मार्केट प्रॉफिट देना चाहता है उसको प्रॉपरली हैंडल करो, कैसे यहाँ पर कहाँ पर एग्जिट करना है, बड़ा टारगेट लेना है या फिर एक डिसेंट टारगेट आपको अचीव करना है। और जिस दिन मार्केट आपके अगेंस्ट में है, आपका एसएल डे है, जिस दिन मार्केट आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट में है, आपके सेटअप काम नहीं कर रहे, तो जिस दिन सेटअप काम नहीं करेगा 10 में से 1 दिन 2 दिन कई बार आएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिर मार्केट को लॉस दे करके जाना चाहिए विद कॉन्फिडेंस कि कोई बात नहीं, मार्केट के अंदर होता है ऐसी चीज़ें, और आने वाले दिन के अगर होगा तो मैं वापस उसको देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ द डेज़ के अंदर मुझे ग्रीन के अंदर मार्केट देगा, प्रॉफिट देगा। तो इसीलिए यहाँ पर फर्दर अभी बाइंग का ही प्लान है। लास्ट ट्रेड है,
इसके अंदर अगर मार्केट नहीं आता है तो फिर यहाँ पर ऐसा नहीं कि और नीचे आएगा तो फिर बाय, फिर और नीचे आएगा तो फिर बाय, बट उसके बाद में अगर कोई ट्रेड बनेगी तो फिर सेकंड हाफ के अंदर ही बनेगी। लास्ट मार्केट लगभग 12-1 बजे के बाद में अगर कोई मार्केट यहाँ पर ट्रेड वगैरह देगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर ट्रेड बनेगी। अगर कंटिन्यू मार्केट गिरता ही जाता है तो फिर लास्ट के अंदर कोई रिकवरी के लिए कोई ट्रेड अगर मार्केट बनाता है तब यहाँ पर बाय करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ये ट्रेड आज के दिन लास्ट होगी। तो फाइनली काफ़ी वोलेटाइल आज का दिन था, मार्केट सेलिंग के अंदर जा रहा था। हमने यहाँ पर क्लियरली मैंने आपको बाइंग साइड का प्लान किया था, मार्केट उसके बेसिस पर अच्छा खासा आज के दिन मोमेंटम भी आया। लगभग इस एरिया के आसपास हमारा यहाँ पर टारगेट वगैरह बुकिंग हुआ है, जो कि प्लान था प्रॉपरली। मार्केट में लगभग 90 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद में काफ़ी देर यहाँ पर मार्केट साइडवेज होकर के ब्रेकआउट किया और एट द एंड में पूरा यहाँ पर सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये ऐसा मार्केट क्यों करता है, इसके पीछे भी साइकोलॉजी होती है, मार्केट के अंदर सेटअप काम करते हैं। यहाँ पर आप देखो, अगर ये फ्लो के अंदर मार्केट इस तरीके से चार्ट को निकाल देता है यहाँ पर, तो आज के दिन मार्केट कर क्या रहा है, 24,000 के अंडर में यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है। 24,000 एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिस्पेक्टली कर रहा है। मार्केट के अंदर कोई सेलर यहाँ पर बैठा है तो उसके मैक्सिमम स्टॉप लॉस कहाँ पर हैं, इस एरिया पर, यहाँ पर, यहाँ तक। मैक्स टू मैक्स कोई बहुत अच्छा प्लेयर हो तो 24,000 तक। तो इस एरिया तक मार्केट में जो भी एसएल वगैरह बैठे हैं उन सबको मार्केट ने पहले निकाला है, सबके एसएल हंट करके फिर मार्केट वापस जा रहा है। तो ये ऐसा जो इस तरीके से मार्केट वापस कंटिन्यू करता है तो ऐसा चार्ट बहुत ही अच्छा मार्केट के अंदर फॉलो थ्रू करता है। मार्केट में अगर यहाँ पर फ्लैट गैप अप स्मॉल या फिर स्मॉल गैप डाउन वगैरह भी मार्केट को देखने को मिलता है तो वो मार्केट एक बार के लिए कंटिन्यू कर सकता है। बट यहाँ पर अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम चार्ट को देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर उसी रेंज के लो पर आ चुका है। जो यहाँ पर रेंज मार्केट पहले बना करके बैठा था, उसी रेंज के लोअर साइड की तरफ मार्केट अभी यहाँ पर आकर के बैठा है। और ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट यहाँ पर अगले दिन किस तरीके से फर्दर क्या कंटिन्यू करेगा, यहाँ से भी रिवर्सल आएगा तो यहाँ पर, या फिर टाइम स्पेंड करेगा, साइडवेज होगा, कौन सी सिचुएशन होगी, वो सब चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर कल के दिन बताऊँगा। तो सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।